रिश्तों से बड़ी प्रथा। हमारे बच्चे को चोट तो नहीं आई ना? घबराओ मत सुरभि, अंश बिल्कुल ठीक है। अबे जरा ठीक से देखो, कहीं अंश को कुछ हुआ तो नहीं? माँ आप घबराइए मत, अंश बिल्कुल ठीक है। अरे हटो, थोड़ा बच्चों को हवा लगने दो। बाल का लाख लाख शुक्र है कि हमारे अंश को कुछ नहीं हुआ। आज तो बहुत बड़ी अनहोनी होते होते बच गई, मगर आज गिरा कैसे? क्या किया तुमने? पागल हो गई हो? हमें माफ कर दीजिए, अचानक हमारा पैर फिसल गया और हम अंश को संभाल नहीं पाए। ऐसे कैसे पैर फिसल गया? नींद में चल रही थी का? जब अंश गोद में था तो धीरे धीरे संभाल के चलना चाहिए था। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे वारिस की जान जा सकती थी। तुम क्या हमारे बच्चे को सचमुच मारना चाहती हो? बोलो, काहे की इतनी लापरवाही? अरे माई, अंश इसकी औलाद नहीं है ना? गिरकर मर भी जाता तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद का बच्चा होता ना तो संभल संभल के क्या एक एक कदम फूक फूक कर रखती। बांझ क्या जाने की किसी और के औलाद का मोल। बाजी, ऐसा मत कहिए। हम क्या गलत कह रहे हैं? ये भी तो हो सकता है ना कि तुम अपनी नफरत के चलते हमारे अंश को मारना चाहती थी। सही कह रहे हैं ना? कुछ गलत तो नहीं कह रहे? नहीं। ये तुमने ठीक नहीं किया सीमा। अगर हमारे अंश कुछ हो जाता तो, और अगर कुछ हो जाता ना तो हम तुम्हें हुआ देखा अपनी बीवी की करतूत? दूसरों के बच्चों को देखकर कभी खुश नहीं होती, हमेशा दूसरों के बच्चों को देखकर जलती रहती है। इसी जलन के कारण आज हमारे अंश की जान लेने चली थी। तुम ही निपटो इससे, इसे ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद रखे। आज तो हमारा अंश बच गया, शायद कल न बच पाए। मार ही डाले उसे। अरे माँ, मैं तो आपसे कब से कह रहा हूं, किस कूठे से बांध दिया है मुझे? एकदम ठूठ है ये औरत, ठूठ। खुद तो बच्चे पैदा कर पाई नहीं, दूसरे के बच्चों को पालने चली है। अरे तू क्या भैया, अंश के गिरने को लेकर भाभी को और बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी से गलती से हुआ, ये एक एक्सीडेंट था, किसी से भी हो सकता था। अभय, तुम्हें सीमा का पक्ष लेने की कोनो जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में। आज सीमा की लापरवाही की वजह से हमारे वारिस की जान जा सकती थी। इसके लिए इसको सजा तो मिलनी ही चाहिए, नहीं तो ये गलती बार बार करेगी, समझे तुम? जाओ यहां से।
अब इसे क्या हुआ? ये काय रो रही है? वहाँ हम पत्थर की गोटियों से खेल रहे थे। बड़ी मम्मी उसी पे फिसल गई, इसलिए बाबू गिर गया। जरा चुप कर। हाँ? चुप चुप हो जा कह रही हूँ। अगर आज तो चुप नहीं हुई ना तो मेरे हाथ से थप्पड़ खा जाएगी। काजल क्यों डांट रही है उसे? तो इस घर में हाथ धोने लगी है। आज जो हमारी बच्ची के साथ हुआ उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे काजल, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात होगी? अब माई ने पहली बार गुस्से में लक्ष्मी पर हाथ उठा दिया तो क्या हुआ? वो लक्ष्मी से प्यार भी तो कितना करती हैं। अरे प्यार नहीं, सिर्फ ढोंग करती है। अरे आज तक जिसे देवी का रूप मानती थी, हर बात में लक्ष्मी लक्ष्मी, आज उसके ऊपर हाथ उठा दिया, और वो भी इतनी जोर से जैसे वो पराई हो। देखो काजल, आज लक्ष्मी की वजह से कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अब अगर गुस्से में माई ने उस पर हाथ उठा भी दिया तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। अब माई को अगर प्यार करने का हक है तो गुस्सा करने का भी तो अधिकार है ना। और लक्ष्मी माई के लिए देवी के रूप के साथ साथ उनकी परपोती भी है। अरे कैसे गलत नहीं किया जी? अरे हमारी लक्ष्मी तो बच्ची है, जानबूझकर तो उसने किया नहीं है। और माई तो समझदार है ना, बुजुर्ग है, प्यार से भी समझा सकती थी, लेकिन नहीं, हाथ उठा दिया उसके ऊपर। देखो काजल, ये सब कुछ गुस्से में हुआ, क्यों बात को बढ़ा रही हो? हम बात को बढ़ा नहीं रहे, बल्कि बात की तह तक जा रहे हैं। जब से इस घर को इसका वारिस मिला तब से सब अंश 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 के लिए पागल हुए जा रहे हैं सब। हो सकता है सीमा दीदी को ये बात कहीं ना कहीं खटकती हो, और मौका पाते ही उन्होंने अंश को खत्म कर देना चाहो और फेंक दिया हो ऊपर से। काजल, क्या बकवास कर रही हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती? सीमा भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं उन्हें सालों से जानता हूँ। अरे वो किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। कौन क्या सोच सकता है और कौन क्या कर सकता है ये हम अच्छी तरह जान चुके हैं। और अब इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम भी अपनी लक्ष्मी के भविष्य के बारे में सोचना शुरू करो, क्योंकि अंश के आने के बाद इस घर में पहले जैसा कुछ भी नहीं है। और अगर मौका रहते तुमने बाबूजी से अपने बारे में बात नहीं की ना तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। तब बजाना बैठ के झुनझुनना। प्लीज चुप हो जाइए, ऐसे मत रोइए। आपके इस तरह रोने से आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज चुप हो जाइए। हाँ भाभी, आप प्लीज रोइए मत। देखिए, जो होना था वो तो हो गया है। आप तो जानती हैं कि क्या आप दोनों को भी यही लगता है कि हमने जानबूझ के अंश को गिरा दिया, उसे मारने की कोशिश की? आप कभी ऐसा नहीं कर सकती। आप तो अंश को बहुत ज्यादा प्यार करती है ना। ये तो महज एक एक्सीडेंट था, एक ऐसी घटना जो किसी की भी हाथों हो सकती थी। हम दोनों आपके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि आप ऐसी कोई गलती करेंगी, कभी नहीं। हाँ भाभी, सुरभि बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ये सब बातें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। क्या मैं और सुरभि आपको नहीं जानते? अरे आप ऐसा करना तो सपने में भी नहीं सोच सकती, इसलिए प्लीज आप ऐसी बातें अपने मन में भी मत आने दीजिए। लेकिन तो फिर बाकी घर वालों को ऐसा क्यों लगता है कि हमने जानबूझ के अंश को मारने की कोशिश की? सिर्फ इसीलिए ना कि हम कभी मां नहीं बन पाए।
लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारे अंदर ममता भी नहीं। हम किसी मासूम बच्चे की जान क्यों लेना चाहेंगे? क्या हम इतने बुरे हैं कि किसी और के बच्चे से जलेंगे? नहीं सुरभि अभय, हम ऐसे नहीं हैं। हम क्या इतने बुरे हैं? हम ऐसे नहीं हैं जैसे माई और घर के बाकी लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप तो एक बहुत अच्छे दिल वाली इंसान हैं। आप तो इतनी अच्छी हैं कि आप किसी का बुरा कभी भी नहीं सोच सकते।